एनडीए 1 2022 सेट ए का क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। इफ ए बी इज ए नल मैट्रिक्स देन एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज ए नल मैट्रिक्स। कह रहा है अगर आपका ए बी इज इक्वल टू 0 होगा तो एटलीस्ट ए या बी कोई 0 के बराबर होगा। देख लेते हैं, अगर हम ए इक्वल टू, आप एज्यूम कर लो 2 क्रॉस 2 कर लेते हैं स्क्वायर में, तो 1 0 0 0, और बी को क्या कर लेते हैं 0 0 और 0 2। अब देखो ए बी निकालते हैं, ए बी निकालोगे तो आप देखना 1 0 ये 0, फिर इसमें किए तब भी 0, ठीक है, फिर इसमें किए 0, फिर इसमें किए 0। देखो नल, हमें ये 0 आ गया है बी इक्वल टू, लेकिन ये क्या नल मैट्रिक्स है? ये बी क्या नल मैट्रिक्स है? नहीं, तो ऐसा शर्त नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 हो गया गलत। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इफ ए बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन बी ए इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए बी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अब कह रहा है बी ए इक्वल टू ए बी है। आप देखो बी इक्वल टू लिख सकते हैं बी आई, विच इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी ए बी। इसका मतलब बी माइनस बी ए बी इज इक्वल टू 0, मतलब नल मैट्रिक्स। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन वाला फैक्टर आउट कर लो, तो बी आई माइनस बी ए ऐसे लिख लें 0। अब आप देखो ए बी इक्वल टू आई कह रहे हो, तो यहाँ से देख लो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ना ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा ना बी का डिटर्मिनेंट 0 होगा, मतलब कोई भी नल मैट्रिक्स होगा नहीं। इसका मतलब बी 0 के बराबर होगा नहीं, इसका मतलब आई माइनस बी ए को 0 होना होगा। दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, और उसको आप किसके बराबर कह रहे थे? ए बी के बराबर, तो आ गया। तो स्टेटमेंट 2 आपका क्या है? सही है। तो इस कदर इसको सॉल्व करना था, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।